नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत की चुनावी खास पेशकश किसमें कितना है दम। और आज जी भारत की टीम आ पहुंची है अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर। यहां से इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और अजय दत्त यहां के विधायक है। और इस बार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अजय दत्त जी को ही उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी की तरफ से खुशीराम चुनार यहां के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से जयप्रकाश उम्मीदवार है। तो अब यहां की जनता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के चुनाव में क्या बदलाव चाहती है जनता या फिर यहाँ के कामकाज से वो खुश है। शुरुआत करते हैं, एक महिला हमारे साथ है अंबेडकर नगर में, ये काफी समय से रहती है। मैम, ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं यहाँ के विधानसभा सीट की और आपका क्या कुछ मानना है, काम हो रहा है? समस्या देखो ये है, हमारे यहाँ सीवर फुल भरे है पानी का, ठीक है। 2-2 हजार रुपये देते हैं, एक भी सीवर उगाड़ने में 2 हजार रुपया मांग लेता है। दूसरे दिन कौन मांगते हैं? जो जिसको लेके आते हैं हम सीवर साफ करने के लिए। अच्छा, आप अपने खुद के खर्चे पर ठीक करवाते हैं? प्राइवेट जो लेते हैं वो मांगता है और उसको देना पड़ता है। जो आज दे दिया, खाली कर चला गया, दूसरे दिन फिर भर गया। सबसे ज्यादा समस्या हमें यही है जी। तो इस बार यहाँ की महिला क्या सोच रही है अंबेडकर नगर विधानसभा सीट की, कि क्या कुछ चाहते हैं इस बार, बदलाव या फिर से आम आदमी पार्टी? यही सोच रही है सारी। जो सीवर हम लैट्रिन मांग के चलते हैं, तो अब आगे क्या बताऊं जी। तो गंदगी यहाँ पे बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ के जीना दुश्वार हो गया और इसलिए बहुत ज्यादा नाराजगी है कि खुद के खर्च पर वो यहाँ पर सीवर की साफ सफाई कराती है। और फिलहाल जो जनप्रतिनिधि है उनके प्रति उनकी नाराजगी नजर आती है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये पूछे अंबेडकर नगर विधानसभा सीट के स्थानीय मुद्दे क्या है, तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर यहाँ का वोटर वोट देने निकलेगा? दरअसल यहाँ के जो मुद्दे शुरू से रहे हैं, तो यहाँ पे मुद्दे ये रहे कि एक तो सीवर लाइन का और सड़क का और पानी का, मेन मुद्दे यही रहे हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दे रहे नहीं। और वोटर चाहता है कि भाई हमें सहूलियत मिले और हमारे काम हो, लेकिन कामों में कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो पार्टियां हैं वो काम कर नहीं पा रही, या तो गवर्नर की वजह से नहीं कर पा रही। यहाँ पे क्या समस्या है? विधायक काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, या तो फिर वजह क्या है? तो काम एवरेज है। सीवर लाइन की सबसे मेन प्रॉब्लम है। पहले भी उन्होंने वादा किया था हमसे कि सीवर लाइन हम डालेंगे, वो नहीं डाल पाए किसी वजह से। अब देखते हैं क्या है जी। सीवर लाइन यहाँ का एक स्थानीय मुद्दा है जिसके आधार पर यहाँ का वोटर वोट करता है और उनका कहना है कि किसी वजह से वो काम नहीं हो पाया जिसके आधार पर वोट दिया गया था। सर, ये बताइए कि अंबेडकर नगर में कब से रह रहे हैं आप? 21 साल हो गया हमारा। तो ये बताइए कि यहाँ जिन स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट दिया गया, क्या वो काम हो रहे हैं? 10 साल पहले नहीं, 10 साल के बाद इस तरह कोई काम बाकी नहीं है। यहाँ पानी हमको पहले नहीं मिलता था, हम लोग टैंकर मंगाते थे। पूरी मोहल्ला गवाह है कि टैंकर मंगा के ही पानी पीते थे, इसमें कोई कारण। जब से अजय दत्त आए हैं आम आदमी पार्टी के, टैंकर बंद हो गया, हम लोग को पानी मिल रहा है। यहाँ तो सीवर की सवाल है, आप देखें कहीं सीवर नहीं है। कभी कभी तो होता ही होता है, कभी कभी। आप खुश हैं मौजूदा विधायक के काम से? बहुत खुश है जी। तो देखिए, हमें अभी इस तरह के रिएक्शन मिले हैं कि जो मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश भी हैं और कुछ और कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं क्योंकि उनकी शिकायत है। कुछ और लोगों से भी हम राय जानेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है। इससे पहले भी पहले चरण का संकल्प पत्र जारी किया गया था और ये बड़ी खबर है कि दूसरा चरण का ये संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और ये दिल्ली के युवाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान है बीजेपी की तरफ से कि एक मुश्त 15,000 रुपए देंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 दिए जाने का वादा है। साथ ही साथ जो एससी छात्र हैं उनके लिए 1,000 रुपए का स्टाइपेंड देने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऑटो टैक्सी वालों के लिए भी बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कल्याणकारी बोर्ड बनाने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। और एक और बड़ी घोषणा इस संकल्प पत्र में है, वो है 10 लाख तक का जीवन बीमा भी देंगे। दिल्ली को विकसित बनाने का संकल्प बीजेपी कह रही है। तो ये बीजेपी का संकल्प पत्र है जिसका आज पार्ट 2 जारी कर दिया गया है। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे
जरूरतमंद छात्रों पर को। फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट से जानने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है इस बार। सर ये बताइए कि अम्बेडकर नगर सीट पर आपको क्या लगता है? कुछ लोगों में खुश भी नजर आए यहाँ, लेकिन कुछ लोगों की सीवर लाइन को लेकर शिकायत थी, आप क्या मानते हैं? मेन समस्या जो है सीवरों की है, सीवर और पानी। अब गर्मी आते ही पानी की दिक्कत हो जाएगी, पानी नहीं मिलने का, और एक हफ्ते में पानी मिलता है और उसके ऊपर मोहल्ले के अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और जिसमें कि हम अपना प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं। बस सबसे बड़ी समस्या पानी की और सीवर की है। तो इस बार वोटर क्या सोच रहा है? तो मजबूरी है, तो हम तो वोट उसको देंगे जो हमारा विकास कराए, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, कोई भी है। जी ठीक है, विकास के आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि सीवर लाइन और पानी, दो समस्याएं तो हमने जानी यहाँ के लोगों से, आप क्या सोचते हैं एक वोटर होने के नाते, क्या इस बार इस सीट पर? देखिए मैम, ऐसा है कि यहाँ ये समस्या पहले से भी था, आज भी है। जब ये कॉलोनी बनी हुई थी तो सीवर छोटा था, अब आबादी बढ़ गई, लोग ज़्यादा रहने लगे, जिस वजह से सीवर की प्रॉब्लम है। लेकिन ये समस्या सिर्फ बरसात के दिनों में आती है, बाकी सब देख रही हैं आप, जहाँ खड़ी है वहाँ भी सीवर है, बिल्कुल सही साफ सुथरा है। यहाँ के वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगी, अजय दल बहुत अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हमने। आप आम आदमी पार्टी से खुश हैं? बिल्कुल। क्या आप कुछ काम गिनवा सकते हैं हमें कि क्या कुछ काम हुए यहाँ? इसी गली में हमारे 2 सीवर लाइन ये बिछे हुए हैं, आपको ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जो हम 5,000 का पानी महीने का खरीदते थे वो नहीं खरीदते, सारे लोग फ्री का पानी पीते हैं, इतने का बिल भी नहीं है। तो हम इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अजय दत्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो देखिए, मौजूदा विधायक अजय जी के काम से कुछ लोग खुश भी हैं। उनका कहना है कि हमें बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। पहले टैंकर को बुलाना पड़ता था, वो खत्म हो गया, अब घर में ही पानी की ये सुविधा है। और भी कुछ लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल ने निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी जब अगर सरकार में आई तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देगी, दिल्ली के लोगों का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा और बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करवा देगी। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठा रही है और वो ये कह रही है कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो फिर फ्री सुविधाएं सब बंद हो जाएंगी। और कौन है? और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा। और चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट पर इस बार माहौल क्या है। क्या यहाँ के कामकाज से, मौजूदा विधायक के कामकाज से लोग खुश हैं या फिर बदलाव की बयार इस बार हम देख रहे हैं? तो कुछ और वोटर्स हमारे साथ जुड़े, चलिए उनसे भी बात करते हैं। सर आप ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि काम हो रहे हैं, मौजूदा विधायक आपकी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर रहे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, आपका क्या मानना है? मेरा कहना ये मैम कि जो काम तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे केजरीवाल साहब की सरकार में काम तो हो रही है, ऐसा बात नहीं है। मगर जितनी तेजी के साथ होता है तेजी के साथ तो नहीं हो रही, मगर हो रही है काम। हम लोग तो यही देख रहे हैं, हर सारा काम हो रहा है, सीवर वगैरह का भी काम, रोड का काम, और यूनिट का जो लाइट बिल का जो है गुजारी रहे 200 यूनिट मिल रहे हैं हम लोग को। ये सब काम तो सारे हो रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्या एक बार फिर से मौजूदा विधायक को मौका देना चाहेंगे? देना चाहते हैं, केजरीवाल को हम सीएम बनाना चाहते हैं जी। जो हमारे लिए काम करेगा उसे हम तो वोट देंगे जी। उनको मौजूदा सरकार में भी विश्वास है, साथ ही जो यहाँ के विधायक है अजय दत्त जी, उनके काम पर भी विश्वास है। कुछ और सर आप इधर आ जाइए जरा कैमरे के सामने। आप ये बताइए कि यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी या बदलाव? नहीं तो वजह भी बताए साथ में। भाई यहाँ का जो वोटर है आम आदमी पार्टी के बारे में सोचता है। इसका रीज़न ये है कि तकरीबन पिछले 70 इयर्स से पहले हमारे यहाँ पे विधायक होते थे प्रेम सिंह जी। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि यहाँ पे ना तो पानी था, ना बिजली थी,
और सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी, सड़क भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम में लोग जी रहे थे। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी आई उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं फॉर द पब्लिक उस पर काम किया इन्होंने, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है लोगों को जीने के लिए बिजली और पानी की ज़रूरत होती है। वो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं दी और बहुत ही अच्छी दी। पहले इतना ज़्यादा लाइट कट होता था, अब तकरीबन 24 घंटे या 22 घंटे लाइट मिल रही है। इसके अलावा पानी भी, पहले टैंकर, सभी लोग टैंकर खरीदते थे। अगर किसी को गाड़ी लेकर आनी होती थी ना तो टैंकर की लाइन होती थी, तो कहीं से भी। अब ये समस्या दूर हो गई, अब तकरीबन समस्या दूर है, लेकिन सारी चीजें इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती जी। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जिस स्तर से काम हो रहा है उससे ये संतुष्ट भी हैं और साथ ही उनका कहना है कि आगे भी एक बार फिर से मौका देंगे ताकि जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो सके। लेकिन उनका विश्वास है मौजूदा विधायक पर। कुछ और लोगों से भी राय जानेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। समाज सेवी महावीर बसोया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। महावीर बसोया की पूरी टीम भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है और सीएम आतिशी ने इन सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है, क्योंकि केजरीवाल के काम को देखकर ये खुश हैं और केजरीवाल के काम के आधार पर ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ा। हमें खुशी है ये बताते हुए कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी महावीर बसोया जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के काम देखते हुए आज महावीर बसोया जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं महावीर जी और उनकी पूरी टीम का स्वागत करती हूं। जनता के मुद्दे बताएंगे। और चलिए फिर से बढ़ते हैं, कुछ और वोटर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है सर? अभी आम आदमी पार्टी के अजय दत्त जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर इस बार अंबेडकर नगर जो सीट है वो बदलाव की तरफ देख रही है? मैडम, पहला नंबर, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं एनजीओ चलाता हूँ, प्राचीन शिशु ट्रस्ट, और मैंने एक विकलांग और सीनियर सिटीजन और मुद्दे रखिए सर, मुद्दे रखिए। अच्छा, मुद्दे। मैं बस दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से एक बात जानना चाहता हूँ। जो उन्होंने अभी सीनियर सिटीजन पेंशन बंद कर रखी थी, उन्होंने 80,000 फॉर्म लिए हैं। क्या उनके वो 80,000 फॉर्म के क्या उन्होंने आईडी नंबर दिए हैं जिससे वो पेंशन बनेंगे? आप अपना वोट किस आधार पर देंगे? आप एक वोटर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वोटर के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी बैठे हैं वो गरीब जनता के लिए काम करें, जो कि असली हकदार जो विकलांग लोग हैं। चलिए जी, चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। अगली बड़ी खबर है कि केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि चुनाव से जुड़ी ही अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का वो गठन करेंगे और सरकार बनने के बाद ये गठन किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान सामने आया जिसमें धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे और सरकार बनने के बाद ये गठन होगा। धोबियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। धोबी समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी अरविंद केजरीवाल लेकर आएंगे। सर आप म्यूट तो रख नहीं रहे हैं, आप सब समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। चलिए कार्यक्रम को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की। सर एक बार आप फिर से आइए, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से यहाँ की जनता खुश है और क्या कुछ कामकाज कराए हैं? 70% जनता यहाँ आम आदमी पार्टी से खुश, 25% तो हर जगह होता है, घर में भी होता है। हम कांग्रेस को लेकर क्या सोचे यहाँ की जनता की? नहीं, कांग्रेस को वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे, बाहर जो भी हो। कांग्रेस सिर्फ आएगी तो वोट काट के किसी और को जिताएगी, और यही सोच हम लोगों का है, हमारे एरिया में सब लोगों का है। हम देने का मतलब किसी और को जिताना जी। आम आदमी पार्टी के लोग वोट किसे दे रहे हैं ना, हमारा स्कूल गरीबों के बच्चा के लिए कितना अच्छा हो गया, विदेश में भेजा है पढ़ने के लिए, वहाँ से फॉरेन लैंग्वेज सीख के आया है। दूसरे बात हॉस्पिटल में दवा फ्री है, इलाज फ्री है,
अब 2500 रुपया जो 2100 रुपया अनाउंस किया, इससे महिला लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा ये है। 60 वर्ष अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट एनी हॉस्पिटल में, ये सब मुद्दा है जी। तो देखिए, ये बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल से वहाँ पर इलाज की सुविधा इन लोगों को मिल रही है। जो पहले टैंकर पर निर्भर थे यहाँ के लोग पानी के लिए, अब घरों में पानी मिल रहा है। इसलिए ये मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश है और यहाँ पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका मिलता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी है। आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को झूठे आरोप लगाने की आदत है। बीजेपी ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया और इस वक्त दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और पूरे देश के मुकाबले दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। देखिए, भाजपा की आदत है झूठे आरोप लगाना और भाग जाना, पर ये जरूर सच है जो देश को पता है कि 52 साल तक भाजपा ने तिरंगा नहीं फहराया। ये भी सच है कि आईएसआई के बहुत सारे मेंबर्स का लिंक निकलता है भाजपा के साथ। पर हम काम की बात करने वाले लोग हैं। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, जिस वजह से दिल्ली में देश की सबसे कम महंगाई है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, सबसे कम जॉबलेसनेस है। ये सब करने के बाद एक मुनाफे का बजट है। ये भी सच है कि दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है और अनेकों ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट है। भाजपा के पास 20 राज्य हैं, वो अपने किसी राज्य में फ्री बिजली तो दूर 24 घंटा बिजली भी नहीं दे पाती और सारे के सारे बजट उसके घाटे में है, क्योंकि वो अपनी सब पैसा अपनी जेबों में डालती है। हम लोग जनता की जेबों में डालते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, जीरो करप्शन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो देश में इकलौते नेता होंगे जिन्होंने कहा कि जो भी ऐसी चीजें बांटे, प्रलोभन दे, तो उसको तो बिल्कुल वोट मत देना। मुझे लगता है सिर्फ एक सच्चा नेता ऐसा कह सकता है। उनके पास दिखाने को अपने 10 साल का काम है। उनको परवेश वर्मा की तरह ना उनके पास है, ना उनको जरूरत है कि काला धन बांटना पड़े, कि लॉ के वायलेशन करने पड़े, कि लोगों पे अटैक करवाने पड़े। ये सब भाजपा के पैटर्न्स हैं। चुनावी दंगल चल चुका है दिल्ली में और इसमें रावण की एंट्री हो गई है। दिल्ली के दंगल में रावण पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया और ये कहा है कि केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की है। केजरीवाल ने धर्म का अपमान करने की कोशिश की है। तो इस चुनावी दंगल में रामायण की एंट्री हो चुकी है। सर एक मिनट, आप तो मैं इसलिए आया हूँ कि सनातन हमारा है, धर्म हमारा है। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे, क्योंकि वह धर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी नानी उसे कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जो राम मंदिर का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, जो धर्म का विरोधी है, उससे किस बात की अपेक्षा करनी। तो जो भी कष्ट है वो हम सह लेंगे, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए दिल्ली का अहित नहीं होने देंगे। इसलिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। और चलिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, ये तय करेगी कि 2025 में कौन काबिज होगा दिल्ली की सत्ता पर। हम अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर मौजूद है और यहाँ का माहौल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ है, मौजूदा सरकार से वो खुश है नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, अभी मौजूदा जो विधायक है उनके कामकाज से आप खुश हैं या फिर बदलाव? बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो जनाब एरिया में आते नहीं है, मिलते नहीं है, किसी से आते नहीं है वो। और अभी भी इलेक्शन का जब से टाइम हुआ है वो आए नहीं यहाँ पे मिलने किसी से भी, तो उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। और रही मुख्यमंत्री जी की बात, तो केजरीवाल जी से ज्यादा असहाय तो मुख्यमंत्री को ही लगते ही नहीं है। वो कुछ भी काम करने जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो एलजी साहब ने हमारी फाइल रोक दी, एलजी साहब ने ये कर दिया, तो थोड़ा सा इसका भी इनको करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या शिकायत है? इधर अंबेडकर नगर विधानसभा सीट में क्या काम नहीं हो रहे? यहाँ पे सीवरों की सफाई बहुत कम होती है, पानी की दिक्कत है यहाँ पे, मतलब दिक्कतें हैं, पहले जितनी थी अब उतनी नहीं है, मगर अभी है दिक्कत। तो बदलाव के लिए क्या विकल्प देख रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी के प्रत्याशी के समर्थन में भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आप इलाका देखते हैं और बाकी दिल्ली से जब हम इसकी तुलना करते हैं, तो अंबेडकर नगर क्या उनके समान पाते हैं या पीछे पाते हैं? क्या समस्याएं हैं? थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है जो शुरू का टाइमिंग होती है उस टाइम तो
विधायक भी आते हैं, सब आते हैं, बट थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, उसके बाद आना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर अपना आप अभी लास्ट टाइम यहाँ पर सीवर जो सबने ठीक कराए थे अपने पैसों से ठीक कराए थे, क्योंकि क्या क्या थक गए थे, कुछ नहीं हुआ था। वो क्या कहता था, बस सीधा आया, एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करी जस्ट, और उसके बाद चले जाते थे। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं कि हाँ उसे प्रॉपर तरीके से सफाई कराई जाए, वो ऐसा कोई कुछ नहीं करा था। फिर क्या था, पब्लिक ने जो अपनी कंट्रीब्यूट करके अपना पैसा जमा करा, उसके बाद जो भी उनका 10,000 लगा, 15,000 लगा, सबने आपस में करके उसका समाधान कराया। बट समाधान नहीं होता, एक दिन आगे गटर बंद हो जाता था, उसके बाद फिर ओवरफ्लो हो जाता। यानी कि लोग अपने खर्चे पर काम ठीक करा रहे हैं। वही चीज हो रही है, और वही चीज हो रही है, क्योंकि पीछे वाली बैक साइड की गली में जाते हो, मस्जिद वाली गली है, आप अभी भी जाके देखोगे वो ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है वो। अब पीछे जाके वो बेचारे जितने भी किराएदार हैं, अभी वैसे किराएदार भी रह रहे हैं, वैसे भी रह रहे हैं उसके अंदर, वो सब इन समस्याओं से जूझ रहे हैं इसके अंदर। उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाधान क्या होता है, शुरू में होता है जिस टाइम वोटिंग के टाइम होता है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसके बाद सब ढीले पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, एक बंदा राजी होता है जाने के लिए। तो देखिए, ये भी नाराजगी है कि चुनाव के समय सक्रिय तो होते हैं उम्मीदवार, वादे की झड़ी भी लगाते हैं, लेकिन असल में कई बार लोगों को खुद जूझना पड़ता है। और यहाँ पर भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो सामने आकर ये कह रहे हैं कि अपने खर्चे पर उन्होंने सीवर लाइन यहाँ पर ठीक कराई है, वरना अभी भी जीना दूभर है गंदगी के चलते और सीवर लाइन के चलते। कुछ और लोगों से राय जानेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको खबर बताई कि दिल्ली के दंगल में रावण की एंट्री हो गई है, और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। आइए सुनाते वो बयान क्या था जिसके बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह इनके चक्कर में। अभी तक हमने जानने की कोशिश की कि अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर माहौल क्या है, जहां पर हमें कुछ मिली जुली राय लोगों की सामने आई। कुछ लोग मौजूदा विधायक अजय दत्त के कामकाज से खुश हैं, कुछ लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में चलते चलते जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का वोटर क्या चाहता है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका या फिर बदलाव। सर, अगर हम जानना चाहें कि अंबेडकर नगर में इस बार क्या होगा, बदलाव या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी? हमारी राय यही है कि जो भी है यहाँ पहले से बहुत सारा काम हुआ है। 70% काम हो गया, 30% बाकी है। कंप्लेन तो रहेंगे, उम्मीद है काम पूरा होगा। जो भी पार्टी आएगी कंप्लेन रहेगी। सीवर का काम इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं जी। हाँ। तो उम्मीद है कि, लेकिन विश्वास आम आदमी पार्टी पर जता रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि कुछ काम बाकी हैं तो वो पूरे होंगे, और देखिए इसी उम्मीद के आधार पर यहाँ का वोटर निकलेगा। कुछ लोग खुश हैं, इस आधार पर दोबारा मौका दे सकते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनके लिए विकास यहाँ पर अहमियत रखता है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं इन समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो आज हम मौजूद थे अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर। हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट पर। आप बने रहिए जी भारत के साथ।